हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता रखा है मैं अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल कराता रहूँगा। उसी क्रम में ये वीडियो कक्षा 9 की गणित के अध्याय 10 जिसका नाम है हेरोन का सूत्र, नई किताब जो है उसमें अध्याय 10 है। पुरानी किताब में यही चैप्टर नंबर 12 यानी अध्याय 12 था। तो बहुत डिटेल ना बताते हुए इसमें चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। हमने कुछ प्रश्न लिख रखे हैं, लेकिन अब चूंकि इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत कुछ था नहीं, केवल एक सिंगल सा फार्मूला है, उसी को समझ लेना है। उसी के मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। हीरोन एक गणितज्ञ थे जो मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के निवासी थे। मिस्र मतलब यूरोप के आसपास का देश है, यूरोप का देश है। तो आप ध्यान रखेंगे कि उन गणितज्ञ महोदय ने एक सूत्र दिया था, महत्वपूर्ण सूत्र। उसकी उत्पत्ति हम कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, हीरोन के सूत्र का, जो कि हायर क्लास में शायद है या नहीं है, नहीं होगा तो ऐसे याद रखना होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सामान्य सूत्र होता है आधा यानी 1/2 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं सूत्र है क्या। जैसे कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज हो गया ABC। अब ध्यान ये देना है, इसमें 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं को हम आधार मान सकते हैं। हम अगर BC को आधार माने तो संगत ऊंचाई मतलब इसके सम्मुख शीर्ष से BC पर डाला गया लंब, वो क्या कहलाएगा, संगत ऊंचाई। तो ये हो जाएगा। अगर हम AC को आधार कहें तो ये हो जाएगा संगत ऊंचाई। मान लेते हैं ये P है, ये Q है। और अगर हम AB को आधार कहें तो ये हो जाएगा संगत ऊंचाई, इसको S मान लेते हैं। तो ध्यान ये रखना है, एक त्रिभुज में 3 आधार और उनके संगत 3 ऊंचाइयां हो सकती हैं। लेकिन खासियत क्या होती है त्रिभुज की कि हम किसी भी को आधार ले सकते हैं, किसी भुजा को, और उसके संगत ऊंचाई को दोनों को गुणा करके उसका आधा कर दें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। किसी भी आधार को ले सकते हैं और ये उत्तर आ जाता है बड़े आराम से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, सामान्य सूत्र क्या है, आधा गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई। ये सिंपल सा सूत्र है। अब संगत कहने का मतलब क्या है, आधार के संगत ऊंचाई, ये ध्यान रखना है। इसको शॉर्टकट में संगत हटा देते हैं, हाफ इंटू आधार इंटू मतलब आधार गुणे ऊंचाई लिख देते हैं, संगत छुपा रहता है, अंडर स्टूड रहता है, लेकिन मैंने बता दिया। अब हम क्या करेंगे, अगर किसी त्रिभुज का एक भुजा पता हो, उसके संगत ऊंचाई हो तो निकाल लेते हैं सामान्य सूत्र से क्षेत्रफल। लेकिन अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो, एक भी ऊंचाई ना पता हो, तब आप त्रिकोणमिति के मदद से ऊंचाई निकाल सकते हैं। और जब ऊंचाई निकल आएगी तो यही सूत्र लगा के निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि कक्षा 9 में त्रिकोणमिति है ही नहीं, तो हम उसका प्रयोग कर ही नहीं सकते। अच्छा, अब जब त्रिकोणमिति की खोज नहीं हुई हो या त्रिकोणमिति के बारे में हम कुछ जानते ही ना हो, तो हम त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होने पर हीरोन के सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं और वहां से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए, जैसे कोई त्रिभुज है, इसकी भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः A, B और C दी हो। जैसे हमने कहा त्रिभुज A, B, C, ऐसे नाम दिया। ये तो सूत्र है ही है, ध्यान रखना, ये सामान्य सा सूत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, याद रखना है। लेकिन अगर त्रिभुज की भुजाएं ABC हो, तब हीरोन का जो सूत्र होता है, हीरोन का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ऐसे लिख दिया जाता है। बहुत छोटा सा सूत्र है, इसीलिए हम इसमें निकालते हैं, जहां S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C पूरे का बटा 2, यानी
पूरे परिमाप का आधा, परिमाप मतलब कुल लंबाई को जोड़ करके उसका आधा कर देते हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई जोड़ के। और ए कामा बी व सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, भुजाएं या भुजाओं की लंबाई, या भुजाओं की लंबाई, लंबाइयां हैं। तो ये सिंपल सा सूत्र, एक सूत्र ये और एक सूत्र ये याद रखना है, बस इस पूरे चैप्टर का सवाल लग जाएगा। हालांकि बेसिक चीजें भी आनी चाहिए, बेसिक चीज मतलब सामान्य गुणा भाग या पिछले सूत्र जो कक्षा 8 तक हमने पढ़ रखे या कक्षा 9 में भी जो सूत्र पढ़े हैं वो भी आने चाहिए, नहीं तो अटक सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट था इस चैप्टर के लिए। तो इतना जानने के बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नों को शुरू करेंगे। जो प्रश्नावली 10.1 है नई किताब का, उसके प्रश्नों को हमने लिख रखा है और उनको हल करवाऊंगा इसी वीडियो में। देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्या लिखा गया है, कह रहा है यातायात बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और ये भुजा स्मॉल ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए संकेत बोर्ड क्या होते हैं। आप जब सड़क पे चलते हैं तो देखते हैं त्रिभुज के आकार का, चतुर्भुज के आकार का, इन सब तरह के कुछ खंभे गाड़ करके बोर्ड लगे होते हैं और उसमें आगे स्कूल है या बहुत खतरनाक मोड़ है या ओवरब्रिज है या क्रॉसिंग है, इन सब तरह के निशान बने होते हैं। ये यातायात के नियमों पर डिपेंड करते हैं। जब आप कभी बड़े होकर के आगे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी लेनी होगी, बहुत सारी चीज़ें, तब जाके आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन पाएगा। तो फिलहाल अभी इतना जानते हैं कि कोई त्रिभुज के आकार का, ये त्रिभुज, इसके आकार का एक संकेत बोर्ड है। इस पे क्या लिखा है, आगे स्कूल है, ऐसे लिखा है। और एक खंभा होगा ये, और ये जमीन से लगा होगा। तो आपसे कह क्या रहा है, ये समबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी एक भुजा ए है तो दूसरी वाली भी ए है, और तीसरे वाले की जो लंबाई है वो भी क्या है, स्मॉल ए। फिलहाल ये खंभे वगैरह की जरूरत नहीं है, मैं मिटा दे रहा हूँ, नहीं कंफ्यूजन होगा केवल। तो तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी है, एक। तो अब देखिए ध्यान से, इसमें इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पता है, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर स्मॉल है, इसलिए ज्ञात है क्या, ये पता है। तो इसलिए ज्ञात है, क्या ज्ञात है, स्मॉल ए बराबर बी बराबर सी बराबर ए, तीनों पता है। इसलिए s बराबर क्या आएगा, सूत्र मैंने लिखा था a प्लस बी प्लस सी पूरे का बटा 2। तो इन तीनों की जगह a प्लस a पूरे का बटा 2, यानी 3a बटा 2, इस बराबर आ गया। अब सूत्र लगा देते हैं। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c, मान रख देते हैं अंडर रूट 3a अपॉन 2, 3a अपॉन a की जगह a रहेगा, फिर 3a अपॉन 2 b की जगह भी a, और 3a अपॉन 2 c की जगह भी a। तो अब देखिए क्या होने वाला है, अंडर रूट 3 को हम कर लेते हैं अलग, ये क्या लिखा है, a बटा 2 गुणे, देखिए ये 2 यहाँ गुणा कर लेगा, तो जब गुणा करेगा तो कितना आएगा, 3a माइनस a पूरे का बटा 2, ऐसे आ जाएगा 3a माइनस 2a पूरे का बटा 2
और जब इसको घटाएंगे 3 में से 2 गया, 1 बचा, यानी a/2। यहाँ क्या लिखेंगे, a/2। उसी प्रकार यहाँ भी क्या आएगा, a/2, यहाँ भी क्या आएगा, a/2, 3 बार आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एक तो a/2 यहाँ पे था, एक जोड़ा, दो जोड़ा। आपने कक्षा 8 में ऐसे देखे होंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से। संख्याओं का गुणनखंड कर लेते हैं, फिर सेम सेम जोड़े को बाहर निकाल लेते हैं, और जो कुछ जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो अंदर रह जाता है। तो इस प्रकार इसका क्या आ जाएगा, देखिए a/2, एक यहाँ से निकल आया और एक यहाँ से, और अंडर रूट में क्या बचा, 3 बराबर क्या हो जाएगा, √3/2 4a²। एक उत्तर ये आ चुका है। अब कह रहा था अगर परिमाप 180 सेंटीमीटर हो, एक उत्तर तो आ गया है। आगे कह रहा है यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए यहां पे लिख देते हैं हम, इतने में हो जाएगा पुनः, चूंकि परिमाप 180 सेंटीमीटर, इसलिए परिमाप मतलब पूरा नाप, तीनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 3a बराबर 180 सेंटीमीटर। तो a बराबर 3 से कट जाएगा, 3 से 18 यानी 60 सेंटीमीटर। और इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, इसी में रख देते हैं, क्या आया है, √3/4 इंटू 60 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू 3600, 4 से काट दें, 4 × 36 कितना आ जाएगा, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया उत्तर। तो एक उत्तर यहाँ आ चुका है, एक उत्तर यहाँ आ चुका है, और इस प्रकार से पूरा सॉल्यूशन हो गया। थोड़ा सा मैं देख लो वीडियो से कटने ना पाए, बहुत थोड़ा सा इधर कट गया है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, √3/4 a², ये उत्तर आया है। और देख लो, हाँ अब दिख रहा है बराबर। तो देखिए इस प्रकार से बड़ा सा प्रश्न हल हो गया। बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, अगर प्रैक्टिस कर लिया जाए तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष ₹5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया, ये बताना है। ध्यान दीजिए, इसमें चित्र भी बना है इस प्रश्न में, लेकिन मैंने चित्र का कोई जिक्र नहीं किया है। आपके पास किताब होनी चाहिए, तो इन प्रश्नों को यहाँ लिखने का कोई औचित्य ही नहीं है, यहाँ से देखने का। अगर किताब है आपके पास, नहीं है तो ऐसे आएगा प्रश्न, चित्र बनाना आता नहीं है। तो देखिए, एक त्रिभुज के आकार की दीवार है किसी फ्लाईओवर पे, उसमें क्या है, लंबाइयाँ दी गई हैं, ये मान लेते हैं 22 मीटर है, 122 मीटर है, और ये 120 मीटर है, ऐसे कुछ है। अब कह रहा है कि भाई प्रति मीटर स्क्वायर 5000 एक साल का। तो पहले ये तो पता कर ले कि ये कुल कितना मीटर स्क्वायर है, और मीटर स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफल। तो पहले क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 में ज्ञात है
त्रिभुजाकार, ऐसे लिखता हूं, त्रिभुजाकार दीवार की भुजाएं ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर, ये कितना है 120 मीटर, 22 मीटर, 122 मीटर। कोई जरूरी नहीं आप इसी क्रम में लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं पहले। इस वाले को ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी, किसी को भी एबीसी मान सकते हैं। तो देखिए ये हो गया। अब इसलिए एस बराबर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी पूरे का बटा 2 मान रखते हैं। 120 प्लस 22 प्लस 122 बटा 2 जोड़ लीजिए। 22 दूना 44, 20 64 और 264 बटा 2 मीटर। काट देंगे तो 1 9 2 2 3 6 2 दूनी 4 इतना मीटर ये हो गया। इसलिए त्रिभुज का, या यूं कहें हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, हीरोन का सूत्र लगाइए तो कैसे आएगा, डेल्टा इक्वल्स टू, या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी मान रखते हैं। तो एस की वैल्यू कितनी है 132, फिर 132 माइनस ए की वैल्यू 120, 132 माइनस 22 और फिर हो जाएगा 132 माइनस 120। और ध्यान से देखिए यहां भी मीटर, यहां भी मीटर, यहां भी मीटर, यहां भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार यहां भी लिखते हैं। तो डेल्टा बराबर, डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 132 गुणे, यहां से घटाइए 132 में से 120 गया 12 गुणे 132 में से 22 गया 110 गुणे 132 में से फिर 120 गया, नो 132 में से 122 गया, तीसरी भुजा 22 है, तो कितना बचेगा 10। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें समान संख्याओं वाली चीजें बना लेनी है। तो 132 को क्या लिखते हैं 12 गुणे 11 गुणे, ये 12 तो है ही है, गुणे 110 को 11 गुणे 10 गुणे 10 है। अब देखिए जो जोड़ा है वो बाहर निकल आएगा, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है और इसका भी जोड़ा बन रहा है। कितना आ जाएगा 12 गुणे 11 गुणे 10, फिर 12 के नहीं 132 गुणे 10, 0 बढ़ जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया डेल्टा बराबर। अब ध्यान दीजिए 1 मीटर स्क्वायर की कीमत, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का 12 महीने का किराया लिखते हैं, किराया बराबर रुपया 5000। इसलिए 1 मीटर स्क्वायर का 1 महीने का किराया बराबर कितना आएगा भाई 12 महीने कितना है, तो 1 महीने के लिए 12 से भाग कर देंगे, तो 5000 बटे 12। आप खुद ही सोच सकते हैं, अगर 12 महीने के 120 रुपया है तो 1 महीने 10 रुपया, तभी तो आएगा 10 12 बार जोड़ने पर 120। सिंपल सा चीज है, इतना हो गया। अब 1 महीने तो पूछ नहीं रहा है, हमसे कह रहा है 3 महीने का, तो इसलिए 1320 मीटर स्क्वायर का 3 महीने का किराया बराबर कितना हो जाएगा 1320 गुणे 5000 बटे 12। 12 से भाग करेंगे तो फिर 12 गिरहियम 132 11 हो गया, ये कितना आ जाएगा 0 0
0 और फिर 0, 11 बचे 55, इतना रुपया, रुपीज इतना आ जाएगा। और इस प्रकार से वो भाई बिल्कुल तो नहीं कर दिया हमने, देखिए 132 गुणे 132 में से 120 गया 12, 132 में से 22 गया 110, 132 में से 122 गया तो फिर से 10, कितना हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर, 5000। अच्छा 3 महीने का है, गुणे 3 भी रहेगा, गुणे 3 से भी तो गुणा करना है, 1 महीने के लिए 1 से गुणा, देखिए कितना आएगा, मैं यहाँ पे लाइनिंग ऐसे खींच दे रहा हूँ, ये देखिए 3 से 3 बचे 15 और 3 बचे 15 है 16, इतना। और ये हो गया। तो इस प्रकार देखिए बहुत कठिन नहीं है, आसान है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा भी इधर उधर होगी तो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने देखिए 3 महीने लिख रखे हैं, लेकिन 3 लिखना भूल गया गुणा करने में, तो चौपट हो गया, सब गलत हो गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आ चुका है। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं, जो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर मैं 3 प्रश्न से ज्यादा लेता। दूसरी चीज ये थी, बोर्ड में हमारे जगह भी नहीं था, इसलिए भी हमने 3 ही प्रश्न लिए। अगले वीडियो में आगे के 3 प्रश्नों को करवा दूंगा, उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए भी वीडियो बना दूंगा, अन्य किताबों से कठिन कठिन सवाल ढूंढ करके, तो आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये हो गया है, इसको भी मिटा देता हूं मैं। ये पूरा हटा दिया हमने। देखते हैं अगला प्रश्न। लिखा गया है किसी पार्क में फिसलन पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा है। यदि इस दीवार की लंबाई 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट किए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब ये देखिए, दीवार की 3 सीमाएं हैं, इसका मतलब ये त्रिभुज के आकार का है, ऐसे बना लेते हैं। ये हो गया, कितना कितना है 15, 11 और 6, 15 हो गया, 11 हो गया, 6 मीटर ऐसे है। तो इस प्रश्न में क्या ज्ञात में लिखते हैं, 3 ज्ञात है त्रिभुजाकार दीवार की विमाएं का मतलब क्या होता है, भुजाएं। ए बराबर हम 15 मान सकते हैं, 15 मीटर, बी बराबर 11 मीटर और सी बराबर 6 मीटर। इसलिए अब देखिए एस बराबर क्या होगा, सूत्र ए प्लस बी प्लस सी पूरे का बटा 2, 15 प्लस 11 प्लस 6 पूरे का बटा 2, 11 15 देखिए 11 6 1 मिनट 6 1 7 7 5 12 1 1 2 और 1 3 32 हो जाएगा। 11 15 32 बटा 2 भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 16। अब देखिए 16 मीटर आ गया ये। तो अब हीरोन का सूत्र लगा देते हैं, हीरोन के सूत्र से क्या आएगा, डेल्टा बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। मान रखते हैं थोड़ा ऊपर, तो आएगा नहीं, यहाँ पे लिखते हैं क्या आ जाएगा, अंडर रूट एस की जगह 16, फिर 16 माइनस 15, फिर 16 माइनस 11 और फिर 16 माइनस 6 गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा
16 गुणे 1 गुणे 16 में से 11 गया, 5 गुणे 16 में से 6 गया 10। ये कितना आ जाएगा? 5 31, 5 का 9, 5 और 3 8, 800 ये हो जाएगा। तो 400 दूनी 800 यानी 20√2 और ये हो जाएगा आपका 20√2 मीटर स्क्वायर। ये हो गया उत्तर, क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार से बड़े आसान से प्रश्न हैं इस चैप्टर में। जब मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लूंगा तो वो भी बहुत कठिन नहीं होंगे, सूत्र यही सब रहेगा, बस थोड़ा सा लॉजिक अलग लगता है उसमें। तो फिलहाल आप प्रयास कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यार दोस्तों के पास शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।